राज्य मंत्रिपरिषद ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की नई नियमावली को दी मंजूरी। क्षेत्रीय भाषाओं के विवाद पर कमेटी करेगी विचार। सड़क हादसों में जान गंवाने वालों के परिजनों को अब मिलेगा 4 लाख रुपए का मुआवजा। राज्य आपदा प्रबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में फल सब्जी विक्रेताओं के बीच वितरित किए 50,000 रुपए की लागत वाले मुफ्त नमो स्टॉल। छोटे व्यापारियों के सशक्तिकरण पर जोर। और रांची के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में अस्मिता लीग का भव्य समापन। एकलव्य केंद्र रांची को मिला हॉकी का स्वर्ण। विभिन्न खेलों में 400 बालिकाओं ने दिखाया दम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। गंगा एक्सप्रेसवे देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे करीब 6 किलोमीटर लंबा है और इस पर करीब 36 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। मुझे विश्वास है गंगा एक्सप्रेसवे जिन संभावनाओं को हमारे दरवाजे तक लेकर आएगा, यूपी के लोग अपने परिश्रम और अपनी प्रतिभा से उन्हें साकार करके रहेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को एक बार बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले अपने 2 दिवसीय दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री ने आज सुबह वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने हाल ही में लगाए गए विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की भी जानकारी ली। स्मरेत पुंडरीका प्रभायाभ्यंतर शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातु सार्यक्षो अरिष्टाने मे स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु स्वस्तिस्तु विनाशाख्या पुण्यकल्याण विनायकं प्रियासन्धिं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज 7 जिलों की 142 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा।
आज 8 जिलों की 142 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में 3.21 करोड़ से अधिक मतदाता 1448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इन 142 सीटों पर कुल 3,21,73,837 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनके लिए कुल 41,001 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 39,301 मुख्य और 1,700 सहायक मतदान केंद्र भी हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। इस चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जिन पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसके अलावा टीएमसी के फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास और सुजीत बोस जैसे दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में हैं। भाजपा, टीएमसी, कांग्रेस और वाम मोर्चा अलग अलग मैदान में है, जिसमें मुकाबला बहुकोणीय हो गया है। मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। केंद्रीय बलों की हजारों कंपनियां और बड़ी संख्या में राज्य पुलिसकर्मी तैनात हैं, जबकि संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अंतिम चरण में सुरक्षा और कड़ी करते हुए बूथों पर जाने के रास्तों में भी सीसीटीवी लगाए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। इस चरण में पुलिस पर्यवेक्षकों की संख्या भी 84 से बढ़ाकर 95 की गई है। तो दूसरे चरण की वोटिंग जारी और सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। सभी बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी है। मुख्य उम्मीदवारों की बात करें तो पश्चिम बंगाल भवानीपुर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ताल ठोक रही हैं एक बार फिर इस साल, और कड़ा मुकाबला यहां पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ है, जो इन्हें कड़ी टक्कर देते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो वहीं सोनारपुर दक्षिण से अभिनेत्री और पूर्व सांसद रूपा गांगुली एक बार फिर जनता के बीच अपनी किस्मत आजमा रही हैं। साथ ही दमदम उत्तर से कैबिनेट मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य एक बार फिर उतरी हैं ताल ठोकने। यहां पर ये जो प्रमुख उम्मीदवार हैं, पनिहाटी से आरजी कर मामले में पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया और उन्हें टिकट दिया इस बार, और रासबिहारी से पूर्व राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता भाजपा की उम्मीदवारी करते हुए ताल ठोक रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में अगर हम बात करें वीआईपी उम्मीदवारों की, तो कामाहाटी से पूर्व मंत्री मदन मित्रा एआईटीसी से चुनावी मैदान में है, तो वहीं दमदम से कैबिनेट मंत्री ब्रत से बसु भी उतरे हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए। तो प्रमुख उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर की पत्नी सोमा ठाकुर भाजपा से उम्मीदवार हैं बागदा से, तो वहीं श्यामपुकुर से कैबिनेट मंत्री शशि पांजा भी हैं मैदान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक मतदान से लोकतंत्र मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से रिकॉर्ड वोटिंग करने की अपील करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का दूसरा चरण है। आज मतदान करने वाले सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें और हमारे लोकतंत्र को और अधिक जीवंत तथा सहभागी बनाएं। ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। झारखंड सरकार ने रांची को 2 नए फ्लाईओवर की सौगात दी है। कल हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में करमटोली साइंस सिटी और अरगोड़ा डिबडी फ्लाईओवर के निर्माण के लिए करीब 820 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडेल ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 3 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे इन दोनों फ्लाईओवरों का निर्माण झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार करेगा। उन्होंने बताया कि राज्य कैबिनेट ने जेटेट नियमावली 2026 को भी अपनी स्वीकृति दे दी है।
हालांकि भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी भाषाओं को फिलहाल क्षेत्रीय सूची में शामिल नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन भाषाओं पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में आम जनता के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। अब राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों को 1 लाख रुपए की बजाय 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारियों की सेवा अवधि वर्ष 2026-27 तक बढ़ाने और युवा आपदा मित्र स्वयं सेवकों को सीधे इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बचाव कार्यों के लिए राज्य में गोताखोरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के टेंडर ग्राम स्थित जगुआर कैंपस में बन रहे विशेष विद्यालय को लेकर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए बलिदान देने वाले वीर शहीदों के बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है। श्री सोरेन ने भरोसा दिलाया कि इस विद्यालय के माध्यम से शहीदों के परिजनों को संबल मिलेगा और उनके बच्चों को अपने ही परिसर में विश्व स्तरीय तालीम उपलब्ध होगी। आज हम लोगों ने विशेष रूप से इन्हीं जवानों के लिए ये व्यवस्थाएं करने का निर्णय लिया है कि जो भी जवान अपने बच्चों को वहाँ अपने ही वातावरण में बनाए गए विद्यालय में उनकी शिक्षा दीक्षा हो, जो विभिन्न घटनाओं में जिनकी मृत्यु हो जाती है या उनको नुकसान पहुंचता है, उनके बच्चे उसमें पढ़ सकें, चाहे वो बॉयज़ हो गर्ल्स हो, दोनों बॉयज स्कूल के रूप में उसको हम लोग स्थापित करने का हम लोगों ने मनसा बनाया है और आवासीय विद्यालय भी होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर से अस्पताल जाकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री किशोर से उनका कुशल क्षेम जाना और चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। दरअसल वित्त मंत्री लू लगने के बाद रांची के एक निजी अस्पताल में इलाजरत हैं। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने भी अस्पताल जाकर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर से मुलाकात की और हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने मंत्री के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मौके पर विधायक सीपी सिंह, प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी, सब मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह और अशोक बड़ाइक भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में एयर एम्बुलेंस हादसे के पीड़ित परिवारों ने मुलाकात की। परिजनों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग की है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत संजय कुमार और ध्रुव कुमार के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्हें राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। रांची में कल शाम भाजपा महिला मोर्चा द्वारा महिला आक्रोश मशाल यात्रा का आयोजन किया गया। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाली गई इस यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने नारी सम्मान और अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की। मौके पर पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा कि आज हम मातृशक्ति इकट्ठा होकर कांग्रेस के महिला विरोधी मानसिकता को उजागर कर रहे हैं। देखिए, आज हम सभी मातृशक्ति इकट्ठा होकर के कांग्रेस के महिला विरोधी मानसिकता के खिलाफ आज मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, क्योंकि 16 अप्रैल वो काला दिन था जिस काले दिन में कांग्रेस और उनके अलायंस मेज़ों पे तालियां नहीं, हर एक मातृशक्ति के ऊपर और उनके मुंह के ऊपर, उनके नेतृत्वकर्ता की क्षमता के ऊपर कांग्रेस और उनके अलायंस ने तमाचा मारा और ये सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस हमेशा से नारी शक्ति के विरोध में थी, विरोध में है और विरोध में रहेगी।
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से रांची में नमो स्टॉल वितरण योजना का शुभारंभ किया। पहले चरण में 5 विक्रेताओं को करीब 50,000 रुपये की लागत वाले स्टॉल निःशुल्क दिए गए। श्री सेठ ने कहा कि इस पहल से छोटे दुकानदारों की आजीविका सुरक्षित और सशक्त होगी। रांची के अरगोड़ा स्थित सांसद कार्यालय में नमो स्टॉल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लोगों के बीच नमो स्टॉल का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नमो स्टॉल की संख्या बढ़ाई जाएगी और उसे आधुनिक बनाया जाएगा। योजना है सैकड़ों की संख्या में ऐसे रेहड़ी पटरी वालों को सुविधा प्रदान की जाए ताकि वो भी कहते हैं ना आत्मनिर्भर हो सकें, वो भी स्वावलंबी हो पाए। इसी कारण ये सोच शुरू हुई है और ये श्रृंखला सैकड़ों तक जाएगी। और मेरा मानना है कि रेहड़ी पटरी वाले भी अपने बल पर और अपने शक्ति पे मेहनत कर, पसीना बहाकर और अपने परिवार को पूरा खड़ा कर पाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और रांची की मेयर रोशनी खलखो ने भी लाभुकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों की तर्ज पर अब रांची के रेहड़ी पटरी वाले भी सब्जी एवं फल गली मोहल्ले में जाकर बेच सकेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ प्रेरणा लेकर के इस प्रकार के रेहड़ी पटरी जो ठेला देने का काम कर रहे हैं गरीब लोगों को, ये बहुत पुनीत काम है। और मुझे लगता है कि देश का पहला ऐसे सांसद है जो इस प्रकार का जो सब्जी विक्रेताओं को, गरीब लोग जो टोकरी में लेकर के सब्जी बेचते हैं, दरी बिछा के बेचते हैं, प्लास्टिक बिछा के बेचते हैं, वैसे गरीब लोग को, सैकड़ों लोगों को देने का जो इन्होंने विचार किया है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। जब इन सारे स्टॉलों को वार्ड वाइज कैसे हम लोग बांट करके जगह जगह हर गली में इन लोगों को हम लोग व्यवस्थित करेंगे और ये लोग घूम घूम करके जब अपने सब्जी का वितरण करेंगे या उसको बेचेंगे तो फिर निश्चित ही जो जिन लोग रोड में लगाते हैं वो लोगों को एक स्टॉल मिल जाएगा, एक दुकान मिल जाएगी। इस दौरान नमो स्टॉल पाने वाले लाभुक भी काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि स्टॉल मिलने से आमदनी बढ़ेगी। बहुत बढ़िया नमो स्टॉल मिला, बढ़िया। हाँ, धूप से भी माल बर्बाद नहीं होगा, माल बर्बाद होने से बचेगा और पानी से भी बचेगा। हम चुटिया में सब्जी बेचते हैं अपना घर पास। अब बहुत काफ़ी अच्छा हो गया, महल्ला महल्ला घूम के बेच सकते हैं। अब मेरा सब्जी उब्जी नहीं सड़ेगा गलेगा, पानी उन्हीं से बच जाएगा, सब चीज़ आलू प्याज सब बचेगा। अब बहुत काफ़ी अच्छा हो गया है। और अभी ऐसा हुआ कि इस स्टॉल के द्वारा मैं गली मोहल्ला में जाके मैं सब्जी बेचूंगी और हमारी जो जीविका है वो अच्छी तरह से हमारी जीविका चलेगी। बहुत खुशी है, बहुत अच्छा ही ठेला है, बहुत अच्छा। अब आमदनी बढ़ेगी, अब आमदनी भी बढ़ेगी, अच्छा कमा लेंगे भी। आने वाले दिनों में नमो स्टॉल रेहड़ी पटरी वालों के लिए वरदान साबित होगा। अब वे ग्राहकों का इंतजार छोड़ खुद ग्राहकों तक पहुंच सकेंगे। रांची से सरिता की रिपोर्ट। रांची में आयोजित राज्य स्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार पेशा नियमावली को महज कागजों तक सीमित न रखकर अब धरातल पर मजबूती से लागू करेगी। मंत्री ने बताया कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश से लेकर प्रखंड स्तर तक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू समेत राज्य सरकार के कई वरीय अधिकारी भी मौजूद थे। गिरिडीह जिले के बजटो कुम्हरगढ़िया गांव में पिछले दिनों हुई फूड पॉइजनिंग की घटना को लेकर गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचकर इलाजरत बच्चियों का हाल चाल जाना। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों से मरीजों की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली और सभी को बेहतर से बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। खूंटी में नालसा, झालसा और प्रधान जिला तथा सत्र न्यायाधीश ऋषिकेश कुमार के दिशा निर्देश पर जिले में कल से 90 दिवसीय गहन विधिक जागरूकता सह जनसंपर्क अभियान की शुरुआत हुई।
इस अभियान के तहत विधिक सेवा प्राधिकार की टीम न केवल गांव और पंचायतों का दौरा करेगी, बल्कि स्कूलों, कॉलेजों और जेलों में भी जागरूकता शिविर लगाएगी। खूंटी जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक न्याय की किरण पहुंचाने के लिए डालसा ने कमर कस ली है। डालसा सचिव कमलेश बेहरा ने बताया कि इस 90 दिवसीय अभियान के दौरान विधिक जागरूकता टीम जिले के हर पंचायत और गांव तक पहुंचेगी। लोग हैं उनको सरकार की ओर से चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट सहयोग है उसका प्रचार प्रसार करेंगे, जिसमें हमारे महिला पीड़ितों को विक्टिम कॉम्पनसेशन से जोड़ेंगे और देखेंगे कि कितने ज्यादा से ज्यादा केसेस में हम विक्टिम्स तक पहुंच पाए और उनकी आइडेंटिटी को गुप्त रखते हुए और उनको कॉम्पनसेशन से जोड़ेंगे और न्याय उनको न्याय मिले ये सुनिश्चित करेंगे। इस अभियान की एक बड़ी प्राथमिकता जेलों में बंद असहाय कैदियों को कानूनी राहत देना है। LADC प्रमुख राजीव कमल ने बताया कि मुख्य अधिवक्ता और उनकी टीम जेल में बंद कैदियों से सीधा संपर्क करेगी। हम न्याय उपयुक्त समय में दिलाने का प्रयास करेंगे। जेल में बंद कैदी जिनसे मिलने के लिए उनके रिश्तेदार आते हैं या उनके घर वाले आते हैं, तो उनको कोई समस्या ना हो, इसके लिए भी हमारे LADCS प्रतिदिन जाकर वहां उनकी समस्याओं का निदान करने का प्रयास करेंगे। इस 90 दिवसीय कार्यक्रम के तहत हम ग्रामीण स्तर के एक-एक गांव तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। हम ये प्रयास करेंगे कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं, विकासकारी, कल्याणकारी योजनाएं, उसके लाभार्थी को उसका लाभ मिले और इस दिशा में हमारे PLV जो हर जमीनी स्तर पर उपलब्ध हैं उनको जोड़ेंगे और इस कार्यक्रम का लाभ प्रदान करेंगे। कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकेश कुमार, उप मुख्य अधिवक्ता नम्रता कुमारी सहित कई पैनल अधिवक्ता और मध्यस्थ उपस्थित रहे। उम्मीद है कि 90 दिनों का यह सघन अभियान खूंटी के आम जनमानस के लिए न्याय और सशक्तिकरण का नया मार्ग प्रशस्त करेगा। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। बेटियां जब कामयाब होती हैं तो केवल एक घर ही नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला गौरवान्वित होता है। दुमका में ऐसा ही नज़ारा था जिला स्कूल रोड का, जहां एक बेटी फिलीपींस से जब डॉक्टर बनकर घर लौटी तो मोहल्ला के लोगों ने रेड कारपेट बिछाकर बैंड बाजे के साथ डॉक्टर बिटिया का स्वागत किया और उत्सव मनाया। उपराजधानी दुमका की बेटी साक्षी फिलीपींस डॉक्टर बनकर घर लौटी है। बेटी के डॉक्टर बनने पर परिवार समेत मोहल्ले के लोग काफी खुश हैं। साक्षी के लिए सड़क पर रेड कारपेट बिछा, बैंड बाजे बजे और आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा। परिजनों, दोस्तों और पड़ोसियों ने तिलक, आरती और फूल मालाओं के साथ साक्षी का अभिनंदन किया। पिता धर्मेंद्र साक्षी की सफलता से काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि हर माता पिता को अपने बच्चे की क्षमता की पहचान करनी चाहिए और उसे आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। पिछले एक बार आई थी, पिछले 2.5 साल से वो कंटिन्यू वहीं पर थी और अपने कॉलेज में वो अव्वल रही है हमेशा और लगातार पढ़ते पढ़ते वो आज यहाँ तक पहुँची है और पिछले ही दिनों उसे MBBS की डिग्री मिली है। अब आगे वो MD करेगी और जहाँ जो प्रक्रिया है वो सब करेगी। आप लोगों को होता है इसलिए कि हमारे पिछले, मेरे पूरे खानदान में, मेरे पूरे वंश में जो पिछले कई दशकों से आज इस तरह से कोई नहीं आए हैं और आज मेरी बेटी पहली बार पूरे खानदान का नाम रोशन किया, अपने बाप दादा, अपने पूरे पूर्वज सबों का नाम रोशन की है। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। वही डॉक्टर साक्षी ने कहा कि उनका सपना शिशु रोग विशेषज्ञ बनकर क्षेत्र के लोगों की सेवा करना है। दादी के इलाज के दौरान आई कठिनाइयों ने उन्हें डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित किया।
मम्मी पापा हमेशा से जो सपना देखे, मेरे दादाजी दादी जो ड्रीम देखे, वो आज पूरा हुआ है। और दुमका की बेटी होने के नाते मेरा ये हमेशा से है कि दुमका के लिए कुछ करने का मौका मिले हेल्थ केयर में पर्टिकुलरली, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और दादी बाबा के नाम से ही कुछ आगे हेल्थ केयर में करने का मौका मिले कि जितना तक हो सके मुझे कभी भी एज अ डॉक्टर मत अप्रोच करिए, जैसी मैं हूँ, लाइक जैसा बेटी मानते वैसे ही मेरे पास आइए। मैं हमेशा सबके लिए अवेलेबल हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास अपॉइंटमेंट लेके स्पेशली आना पड़े। आप एक फ़ोन भी करेंगे तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। सीमित संसाधनों के बीच मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन की बदौलत साक्षी ने सफलता हासिल की है और वो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। मेदिनीनगर में उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने ईवीएम वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी, डबल लॉक, अग्निशमन, विद्युत और बैलेट यूनिट हॉल की जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गोड्डा पुलिस ने जमुआ के पास हाईवे पुल के नीचे छापेमारी कर चोरी की बाइक खरीद बिक्री कर रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम भी सामने आए। सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पश्चिम सिंहभूम जिला उपायुक्त ने सामान्य शाखा की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने 68 लंबित चरित्र सत्यापन शीघ्र पूर्ण करने, उग्रवादी हिंसा पीड़ित आश्रितों के मामलों का त्वरित निष्पादन करने और पेट्रोल पंपों की अद्यतन सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। धनबाद उपायुक्त कार्यालय में आज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में नामांकन को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में योग्य बालिकाओं का जांच पड़ताल कर पारदर्शी तरीके से नामांकन सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही 1 सप्ताह में रिक्तियां भरने, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्राथमिकता देने और वार्डनों को बेहतर संचालन का भी निर्देश दिया गया। पलामू उपायुक्त ने मैट्रिक परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पौधा, पुस्तक एवं मेडल देकर सम्मानित किया। उपायुक्त ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। लातेहार उपायुक्त ने साप्ताहिक जन शिकायत निवारण कार्यक्रम के तहत जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए शिकायतकर्ताओं की समस्या सुनी। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी आवेदनों का भौतिक जांच कर जल्द से जल्द समाधान करने के लिए निर्देशित किया। बोकारो के डीपीआरओ रवि कुमार ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी प्रचार प्रसार को लेकर नुक्कड़ नाटक दलों के नायकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में नुक्कड़ नाटक दलों की भूमिका अहम है। गिरिडीह के उत्क्रमित उच्च विद्यालय सलैया बेंगाबाद में प्रथम टॉपर सम्मान समारोह आयोजित हुआ। शिवम कुमार, शालू कुमारी और अमित मंडल को मेडल तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। शिक्षकों और अतिथियों ने बच्चों को अनुशासन तथा मेहनत का संदेश दिया। धनबाद जिले के तोपचांची सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के बाद परिजनों से जबरन पैसे वसूले जाने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। धनबाद के तोपचांची स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने प्रसव के बाद नर्स द्वारा जबरन 1000 रुपये लेने का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि बच्चे के जन्म की खुशी में वे अपनी इच्छा से 3 नर्सों को 200 रुपये दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनसे अधिक पैसे की मांग की गई। तो उन लोग पैसा ही फेंक दे रहे थे कि हम 600 रुपये भी नहीं लेंगे, 800 भी नहीं लेंगे। हम लोग कितना चाहिए बोल रहे हैं, हमको पैसा बढ़ा के चाहिए। तो देखिए पैसा मतलब बच्चा हुआ था, उसका लड़की हुआ था, तो मतलब उसी के लिए पैसा मांग रहे थे कि डिलीवरी यहाँ पे हुआ है, हम तुम्हारा 1 लाख रुपए बचा दिए हैं, दूसरा जगह जाती तो 5 लाख रुपए खर्चा होता, 1 लाख खर्चा होता, तो जो हम लोग को इतना पैसा लगाना ही था तो हम लोग प्राइवेट में जाते। वहीं सीएचसी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्वेता गुंजन ने बताया कि इस संबंध में लिखित शिकायत प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
देखिए, इसमें फ़ोन से तो कंप्लेन मिला है और नर्स का भी वीडियो है, तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं आज, क्योंकि ये लोग सभी आए हैं और उनको भी बुलवाया गया है। रांची के मोरहाबादी स्थित एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में जिला अस्मिता लीग का कल भव्य समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में फुटबॉल, हॉकी और कुश्ती समेत 6 खेलों में 400 बालिकाओं ने अपना दम दिखाया। प्रतियोगिता में एकलव्य केंद्र रांची को हॉकी में स्वर्ण पदक मिला। समापन समारोह में चंचल भट्टाचार्य और रजनीश सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया। जिला खेल पदाधिकारी शिवेंद्र सिंह ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिपरिषद ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की नई नियमावली को दी मंजूरी। क्षेत्रीय भाषाओं के विवाद पर कमेटी करेगी विचार। सड़क हादसों में जान गंवाने वालों के परिजनों को अब मिलेगा 4 लाख रुपए का मुआवजा। राज्य आपदा प्रबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में फल सब्जी विक्रेताओं के बीच वितरित किए 50,000 रुपए के लागत वाले मुफ्त नमो स्टॉल। छोटे व्यापारियों के सशक्तिकरण पर जोर। और रांची के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में अस्मिता लीग का भव्य समापन। एकलव्य केंद्र रांची को मिला हॉकी का स्वर्ण। विभिन्न खेलों में 400 बालिकाओं ने दिखाया दम।